मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मत जाओ, मगर तुम तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं। लेकिन एहसन अंकल कौन होते हैं? वही होते हैं सब कुछ। अब वही है, जाहिर है दोस्त है वलीद का, और दोस्त भी ऐसा जिसकी मिसालें दिए जा। तो निभाते रहे वो अपनी दोस्ती। लेकिन ये क्या हरकत है? हमें इस तरह फालतू में कैद करके क्यों रखा हुआ है? जैसे से बात करनी है। शुक्र करो कि ऐसा ने हमें अपने घर में सर छुपाने के लिए कमरा दे दिया, वरना हम कहाँ जाते? जाहिर सी बात है किसी होटल में चले जाते। तुम भूल रही हो बेवकूफ लड़की कि एहसन हमें अगर यहाँ ना लाता तो इस वक्त हम हवालात में होते और पुलिस की खरी खरी बातें सुन रहे होते। तुम्हें पता भी है कि सारा ने पर्चा कटवाया है कि उसका बेटा शौहर की भतीजी के साथ फरार हो गया। तो क्या हुआ अगर मैं वलीद अंकल की भतीजी हूँ? अरसल की बीवी भी तो हूँ। जब पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया था तो मैं कोई भागी हुई लड़की नहीं थी, उसकी बीवी ही थी। जब उसने पर्चा कटवाया उस वक्त तुम उसकी बीवी नहीं थी। तो अगर अरसल वहाँ से निकल के आराम से अपने घर जा सकता है तो हम भी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। हम क्यों पुलिस कस्टडी में रहते? उफ, तुम बात को समझती क्यों नहीं? हम पुलिस कस्टडी से नहीं निकल सकते थे इसलिए कि एफआईआर हमारे खिलाफ कटी थी। जब किसी बात का पता नहीं तो बहस क्यों कर रही हो तुम? ये क्या बात हुई? शुक्र करो कि वलीद की खातिर, अरसल की इज्जत की खातिर एहसन हमें घर ले आया, वरना इस वक्त हम हवालात में होते। और अब आराम से बैठ के सोचो कि क्या करना। हमें कुछ नहीं करना, मुझे बस अरसल के पास जाना है। साहब जी आपकी चाय। अच्छा रुकिए जरा, देखो सरमत किधर? जी वो तो अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चले गए। मैंने खुद उनको गाड़ी में जाते देखा था साहब जी। क्या कह रही हो तुम? मेरा आंटी के घर गए वो लोग? अच्छा ठीक है तुम जाओ। हेलो। तुम्हारी रंगीनियों भरी जिंदगी में सरमत के लिए वक्त होगा? ये मेरा मसला है कि मैं अपने बच्चे को किस तरह संभालूं। पालूगी तो तब जब मैं तुम्हें इसके पास रहने दूं। मेरी मौत ही अब मुझे मेरे बच्चे से जुदा कर सकती है। एक दफा चोट खाकर मैंने अच्छा खासा सबक सीख लिया है। क्यों ममता का ड्रामा कर रही हो? दुनिया को बेवकूफ बना रही हो, लेकिन मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकती। खुदा हाफिज। उसी खुशबू से किसी याद के दर खुलते हैं, मेरे पैरों से जो लिपटे तो सफर खुलते हैं। यही खुशबू जो मुझे घर से उठा लाई थी, अब किसी तौर पलट कर नहीं जाने देती। मेरी दहलीज बुलाती है मुझे लौटाओ, यही खुशबू मुझे वापस नहीं आने देती। रंग और नूर में डूबी ये बहार उतरी है, कोई खुशबू मेरी दहलीज के पार उतरी है। कहाँ खो गया? जिंदगी भर ढूंढती रहूंगी आपको।
लगता है जैसे जैसे मैं कहीं कुछ रख कर भूल गई। फिदा, रो रही हूँ? नहीं, बस वैसे ही। वलीद की याद आ गई थी। इन्हीं दुख भरी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें समझाया करते थे कि आने वाले वक्तों में अपनी भलाई के लिए कोई फैसला कर लो। तो मामा, शादी भी जिंदगी की जमानत नहीं होती। बेटा, शादी की जमानत तो कोई नहीं देता, मगर जिंदगी के साथी के साथ जिंदगी का सफर आसान हो जाता है, बोझ हल्के लगने लगते हैं। इस बात की भी कोई जमानत नहीं है। देखो रिदा, तुम्हारा पहला तजुर्बा मायूसकुन और दुख भरा है। जरूरी तो नहीं कि दूसरी दफा भी यही नतीजा हो। मामा, वलीद ने मुझे बहुत चाहा है, इतनी मोहब्बत की है कि एकदम से तुम्हें आसमान पे बिठा दिया और फिर पूरी कुव्वत से जमीन पे लापटका। ऐसे तो मत कहिए। उन्होंने आखिरी वक्त में मुझसे माफी मांग ली थी। सुनी सुनाई बातों पर, और वो भी सौकन के जरिए मिलने वाली खबर पर इतना यकीन? सौकन ने कहा इसीलिए यकीन आया है, वरना वो चाहती तो मुझसे कुछ भी कह सकती थी कि वलीद ने मुझे बुरा भला कहा है, ये कहा है, वो कहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा मुझसे। चलो मान लिया कि ऐसा हुआ, मगर तुम्हें यादों की दुनिया से बाहर आना होगा। हकीकत के साथ रहने में ही सहूलत है। यादें सिवाय दुख के और कुछ नहीं देती। अर्शद, अलीना तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करेगी जो तुमने उसके साथ किया। सलमा तुम्हारा बेटा है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम उससे मिल सकते हो। मामा, मैं सिर्फ उससे मिलना नहीं चाहता, उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह, सिर्फ तुम लोगों की हरकतों की वजह से हम दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हो गई थी। अब मुझे मजीद परेशान मत करो प्लीज। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम अलीना से उसके बच्चे को दूर मत करो। मामा, आप नहीं जानते हैं अलीना को, क्या क्या किया है उसने मेरे साथ, आपको क्या पता है? कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। इसी गलती की सजा दे रहे हो तुम उसे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। नैना को इस घर से तुम ही लेकर गए थे ना? इतना समझ लिया मैंने, मुझे कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। अब आपने नैना की बात खुद की है तो मैं आपको बता दूं कि नैना मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत सिंसियर है मेरे साथ। खामोश हो जाओ अर्शद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आइंदा नैना का नाम भी तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। उसने और उसकी माँ ने जो कुछ हम लोगों के साथ किया वो भुलाने के काबिल है? अर्शद, बहुत हो गई है। उस लड़की की वजह से तुम्हारा हंसता बसता घर बर्बाद हुआ है। मामा, मेरी दोस्त की कॉल है, मैं आता हूँ।